दोस्तों यहाँ पे हमारा चल रहा था महासागरीय धाराएं, जिसमें हमने देखिए नोट्स तो कंप्लीट करा लिए थे बट हमने क्वेश्चंस नहीं करे थे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो इसमें लिखा है पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व और पृथ्वी का परिक्रमण। तो इसमें लिखा है उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखिए फोर्थ वाला तो नहीं करता है, ठीक है, ये नहीं करता, तो ये और ये तो बिल्कुल नहीं होगा आंसर। ठीक है, महासागरीय जल का घनत्व देखिएगा ये तो करता है, ठीक है, यानी कि थर्ड करता है, तो थर्ड इसमें तो नहीं है, तो या हमारा आंसर देखिए हो गया बी। ठीक है, तो बी आंसर है। देखिए अब हम व्याख्या देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है। देखिए तब हम नोट्स में कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में। तो इन कारकों में कौन कौन से हैं जिसकी वजह से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो गाइस एक तो हो गया पृथ्वी का परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब हो गया पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, ना कि परिक्रमण। ठीक है, तापमान में भिन्नता हो गई, लवणता में भिन्नता हो गई, घनत्व में भिन्नता हो गई, वायु दाब हो गया, हवाएं हो गई, वाष्पीकरण हो गई, वर्षा का जो प्रभाव है ये अधिक रहता है। ठीक है, अब लिखा है उल्लेखनीय है कि पृथ्वी का परिक्रमण गति जो है आपके महासागरीय धारों को प्रभावित नहीं करती है। तो परिक्रमण कौन सा वाला था गाइस, ये देखिए ये नहीं करता और बाकी सारी करती हैं। चलिए सेकंड इसमें लिखा है महासागरीय धाराएं महासागरों में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। चलिए ठीक है, फिर इसने लिखा है महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। चलिए ये भी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए हमारा आंसर है डी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे सही हैं। तो देखिए महासागरों के जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को महासागरीय धारा कहते हैं। अधिकांश धाराएं सनातनी पवन वेग के से प्रेरित होकर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अतः धाराओं की गति सीमा निश्चित नहीं होती है, सामान्यतः गति मंद होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सतह का केवल भूपृष्ठ जल ही जो है गतिशील रहता है, मतलब इसने बोला समुद्र की सतह का जल ही चल रहा होता है, नीचे का नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर का। ठीक है, और क्या मंद गति से चल रहा होता है। तो पहला सही, तीसरा सही। आगे बढ़ते हैं। लिखा तापमान की महासागरीय धाराओं के संचलन में भूमिका रहती है। ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखीय जलधारा तापमान से ही प्रेरित होती है। ठीक है, कुछ शीत क्षेत्रों में यानी ठंड के एरियाज होते हैं जो, उसमें गर्म जलधाराएं, जैसे कि आपकी इसने लिख दिया गल्फ स्ट्रीम में गर्म जलधारा है, तथा कुछ ग्रीष्म क्षेत्र में ठंडी जलधारा, जैसे बैंगुला धारा जो है, जो ठंडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आती है, तो यह ठंडी की ताप संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब इसने कहा अगर नीचे से ऊपर की तरफ गर्म आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ ठंडी आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और जो है टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा बढ़ने देंगे ना बहुत ज़्यादा कम होने देंगे। ठीक है, जैसे कि हम इसका तो हम जानते हैं गल्फ स्ट्रीम आपकी नॉर्वे की तरफ जाती है, तो हम बोलते हैं एक कंबल, नॉर्वे की कंबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो समुद्र होते हैं वहाँ पे बर्फ या फिर नॉर्वे में ज़्यादा जमने नहीं देती है। ठीक है, तो यही है कि तापमान में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। अब महासागरीय धारा प्रचलित पवनों, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के अतिरिक्त महासागरीय संरूपण द्वारा भी प्रभावित होती हैं। इसमें तट की दिशा एवं आकार, महासागरीय स्थाकृतियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो चौथा भी सही है। तो गाइस इसमें देखिए कुछ खास नया नहीं था, ये सारी चीज़ हम जो है पिछले वीडियो में नोट्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें लिखा हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है। मतलब हिंद महासागर में अगर धारा कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है तो उसकी दिशा अचानक से बदल गई। ठीक है, तो इसके लिए क्या उत्तरदायी है ये बोला इसने। तो एक इसने बोला कि देखिए हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। हिंद महासागर एक, तो गैस देखिए हमें जो लग रहा है, देखिए मानसूनी पवनें जो है भारत इधर ही चलती है हिंद महासागर में। ठीक है, तो हमें आंसर बी लगता है। आइए देखते हैं। तो देखिए आंसर है बी। तो यहाँ लिखा है कि हिंद महासागर
की धाराओं में प्रशांत और अटलांटिक महासागरीय धाराओं का एक क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। ठीक है, हिंद महासागर की धाराओं पर स्थल मंडल मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व यानी कुछ इस तरह से आने वाली और दक्षिण पूर्व मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती है। ठीक है, जबकि दक्षिण हिंद महासागर में धाराओं का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा है अगुलहास धारा चलती है। तो इसमें लिखा है हिंद महासागर में, देखिए ये कुछ पृथ्वी है, ये आपका विषुवत रेखा है, यहाँ पे आपका मान लेते हैं अफ्रीका है, यहाँ पे है मेडागास्कर। तो वैसे इस तरह से दक्षिणी विषुवत रेखीय जो है पवन ऐसे चलती है, धारा चलती है, और ये जो है आगे की तरफ इस तरह से बढ़ती है, इसके बीच में से जाती है, यहाँ दक्षिण अफ्रीका मतलब जो मेडागास्कर है और मोजाम्बिक के बीच में से जाती है। एक धारा आपकी मेडागास्कर के इस साइड से जाती है और दोनों आगे जाके मिल जाती है। ठीक है, तो जब वो मिल जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, अगुलहास। ठीक है, चलिए इसमें अकुलहास धारा दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली क्या है, गर्म जल धारा है, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है, विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जा रही है तो गर्म होगी। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो अभी हमने पढ़ा अगुलहास है। अब इसमें लिखा है अधोलिखित में से शीत महासागर धारा नहीं है, मतलब इसने कहा कौन सी ऐसी है जो ठंडी वाली नहीं है। तो अगुलहास अभी हमने कहा गर्म है, विषुवत रेखा से नीचे ध्रुवों की तरफ मतलब नीचे की तरफ जा रही है, विषुवत रेखा से आ रही है। तो हम्बोल्ट आपकी ठंडी है, कनारीज ठंडी है, आपकी ओयाशिवो ये सब ठंडी है। अब लिखा है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ओके द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है। तो देखिए गाइज यहाँ पे कौन सा है, इसने लिखा है नॉर्वे। आइए समझें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास होती है। तो ये गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है। ठीक है, और यहाँ क्या है, उपध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित जो नॉर्वे है, नॉर्वे को इससे क्या है सर्वाधिक लाभ होता है। आप कुछ ऐसे समझिए, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है गाइज ऐसे करके आपका यूरोप, राइट, ये मान लेते हैं हम यूरोप है। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कुछ इस तरह से बह रही है और यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जा रही है। तो वैसे जब ये ना उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है गल्फ स्ट्रीम को लेके कहाँ पहुँच जाती है, यूरोप में। तो यूरोप में यहाँ पे है नॉर्वे, देखिए ऊपर होता है आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव के पास ठंड और बर्फ बहुत होती है। तो ये जब गल्फ स्ट्रीम को लेकर नॉर्वे तक चली जाती है तो नॉर्वे जो है इससे लाभान्वित होता है, मतलब वहाँ पे जो है समुद्र में बर्फ़ नहीं जमती, ठंड थोड़ी सी ठंड में फ़र्क पड़ता होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है ये नॉर्वे को सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीत धारा है। तो देखिए दक्षिण की साइड देखना है, यानी कि ग्लोब के दक्षिणी साइड पे हमें देखना है और अटलांटिक महासागर में देखना है। ठीक है, यानी कि गाइज यहाँ पे हो सकता है साउथ अमेरिका और यहाँ पे होगा आपका अफ्रीका, तो इन दोनों के बीच में देखना है आपको। तो देखो गाइज यहाँ पे लिखा है हमारा कनारी धारा, यह आपको कनारी है, अगुलहास है, और यहाँ पे लिखा है ब्राज़ील, और यहाँ लिखा है आपका बेंगुला। ठीक है, इसमें लिखा है शीतल यानी ठंडी वाली कौन सी है। तो इसमें ठंडी देखिए दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र शीतल जो जल धारा बेंगुला धारा है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती है। मतलब इस तरह हमने कहा ये साउथ अमेरिका हो जाता है, उसके इधर ही आपको मिलता है अफ्रीका। तो जब इस तरह से आपकी ना धारा इस तरफ से अफ्रीका के इधर से नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है यानी कि ध्रुवों से जब विषुवत रेखा की साइड मूव कर रही होती है तो वो धारा होती है ठंडी। तो इसमें कौन सी है, बेंगुला। ब्राज़ीलिया धारा ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो गर्म होगी। ठीक है, अगुलहास अभी हमने देखा गर्म धारा है, कनारी धारा भी ऊपर की तरफ ही रहती है। ठीक है, अफ्रीका के इधर की साइड आपको कनारी मिलेगी, ये अगर अफ्रीका है तो आपको यहाँ की साइड कनारी मिलेगी। ठीक है, तो वो भी गर्म होगी। तो बची कौन सी आपकी, बेंगुला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो मोजाम्बिक हिंद महासागर में ही है, तो मोजाम्बिक तो होगी। ठीक है, बेंगुला अभी हमने पढ़ा वो नहीं है। ठीक है, अगुलहास भी
वहीं है, मोजाम्बिक के नीचे अगुल्हासी मिलेगी। दक्षिण हिंद महासागरीय धारा तो नाम से ही लग रही है। तो बेंगुला धारा एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूरब अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। अभी हमने देखा गाइस कहाँ होती है, तो अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर स्थित बेंगुला नामक स्थान के नाम पर इस धारा को बेंगुला धारा कहते हैं। तो गाइस यहाँ नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में देखिए इस तरह से पूरा का पूरा एक वृत्त बन जाता है। तो देखिए बेंगुला जो है आपको मिलेगी, वहीं पे ब्राज़ील धारा भी मिलेगी और फिर है पश्चिमी पवन प्रवाह भी मिलेगा। जो एक कनारी है ना वो आपको दक्षिण साइड पे नहीं मिलेगा, ये आपको उत्तर की साइड पे मिलेगा। तो इसने लगा कनारी धारा का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं के पूर्ण वृत्त से नहीं है। ये कहा उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली क्या है, ठंडी जलधारा है। तो गाइस देखिए, तो ये जो है हम सारा जो है नोट्स में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है। देखिए एक ब्राज़ीलियन हो गई, आपकी एक पेरुवियन हो गई, ठीक है, एक आपकी दक्षिण भूमध्य रेखीय हो गई, ठीक है, और एक हो गई बेंगुला, ठीक है। तो इसने कहा डी आंसर है पेरुवियन। आइए समझे कैसे। तो गाइस तो इसमें व्याख्या लिखिए, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा गाइस। तो इसमें लिखा है तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है उपरोक्त पेरुवियन धारा को छोड़कर सभी शेष 3 धाराओं का संबंध अटलांटिक महासागर से है, जो एक वृत्त का निर्माण करती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और जबकि जो पेरुवियन धारा है तो इसका संबंध क्या है, दक्षिण प्रशांत महासागर से। देखिए गाइस ये होता है आपका साउथ अमेरिका, राइट। इसके इधर अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे है अफ्रीका महाद्वीप, और इसके इधर पैसिफिक ओशन है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ की पेरुवियन फ्लो होती है इस साइड, यानी कि पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो पेरुवियन धारा को जो है हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, मतलब इसी का ये नाम है। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली क्या है, एक ठंडी धारा है। क्यों? क्योंकि वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि कह सकते हैं साउथ पोल वाली साइड से जो है आपकी विषुवत रेखा वाली साइड की तरफ जाती है, तो ठंडी होगी। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी शीत यानी कि ठंडी धारा है। तो अभी हमने पढ़ा पेरुवियन यानी कि हम्बोल्ट आपकी ठंडी है, बाकी क्यूरोशिबो आपकी भूमध्य सागर की वाली साइड से ऊपर की साइड नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। गल्फ स्ट्रीम भी आपकी भूमध्य सागर वाली साइड से ऊपर की तरफ जाती है। ब्राज़ीलियन भूमध्य सागर वाली साइड से जो है ब्राज़ील की साइड में नीचे की तरफ जाती है। चलिए भूमध्य सागर नहीं गए, भूमध्य रेखा राइट, यानी कि विषुवत रेखा। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित में कौन सी गलत है, ये बताए क्या, कौन सा ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो इसने बोला हम्बोल्ट धारा जो है अभी जो पेरू के साइड ये आपका साउथ अमेरिका था उसके साइड में इस तरह से जा रही है, ठीक है। और ये कहाँ है, साउथ प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन राइट। और यहाँ लिखा है उत्तरी प्रशांत महासागर, तो ये हो गया आपका गलत, क्योंकि पेरू वाला साइड तो विषुवत रेखा के नीचे है। ब्राज़ील धारा आपकी दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, ये विषुवत रेखा जाती है। यहाँ आपका ऐसे करके वो है साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके जाती है ब्राज़ील वाली, ठीक है। और गल्फ स्ट्रीम यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ठीक है। बीच में अटलांटिक महासागर ये अगुल्हास धारा गई ये जाती है हिंद महासागर में, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है सारे। गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक महासागरीय धारा है, ओके ये तो बहुत सिंपल है। तो इसने कहा कि जो फ्लोरिडा, देखिए कहाँ फ्लो हो रही है गल्फ स्ट्रीम, जब आप नॉर्थ अमेरिका का इस तरह से कुछ बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बनाते हैं। तो मान लेते हैं नीचे ऐसे करके 0 डिग्री जा रही है, तो 0 डिग्री से ऐसे उत्तरी विषुवत रेखीय धारा ऐसे करके जाती है। फिर ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं फ्लोरिडा है, यहाँ से होती हुई इस तरह से जाती है, ये है आपकी गल्फ स्ट्रीम राइट, फ्लोरिडा के साइड में, पूरब की साइड में, ठीक है। अब देखिए फ्लोरिडा की धारा जब जो है एंटिलीज की धारा वो भी इसी तरफ से ऐसे जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एंटिलीज की धारा का जल समाविष्ट कर हैटरस अंतरीप से आगे बढ़ती है, तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाती है। मतलब एंटिलीज की धारा आ रही है, फ्लोरिडा की धारा है, दोनों मिल गई, फिर आगे चलेंगे तो गल्फ स्ट्रीम वहीं फ्लोरिडा के आगे से आपको मिल जाएगी।
गर्म होती है, ठीक है। ये गर्म जलधारा है, यूएसए के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है, अभी हमने देखा। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज किसे, पॉन्स डी लियोन ने 1513 में की थी। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए कुछ लिखा है, ये आपको कौन सा महाद्वीप लग रहा है, तो अफ्रीका जैसा लग रहा है, ठीक है। अफ्रीका के इधर हम जानते हैं यहाँ पे पेरू है, ठीक है। और एक तो ये ठंडी, देखिए डॉटेड है नीचे से ना, नीचे से जाने वाली जो ठंडी होगी और ऊपर वाली तो गर्म होगी। तो फिलहाल जो पेरू वाली है वो तो हमारी नीचे से ऊपर जाती है। अब ये कौन सी नई धारा आ गई, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। तो इसने कहा कि, तो इसने ये बोला, देखो नीचे वाली तो हम, अच्छा सॉरी ये तो अफ्रीका है, पेरू कहाँ से आ गया इस, तो अफ्रीका के इधर से जो जाती है वो है बेंगुएला, राइट। तो इसमें लिखा, दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दिखाई, ये कौन सी हो सकती हैं दोनों धाराएं। तो नीचे वाली तो हम जानते हैं बेंगुएला है, ठीक है। तो नीचे वाली हम जानते हैं बेंगुएला है, ठीक है, बेंगुएला है, ठीक है। अगुलहास नहीं हो सकती, ये हिंद महासागर में चलती है, ठीक है। और हम्बोल्ट हमने देखी थी पेरू वाली, तो ये भी नहीं हो सकती। तो फॉकलैंड हमारी साउथ अमेरिका के साइड से जाती है, तो ये भी नहीं हो सकती। हमें तो अफ्रीका में ही रहना है गाइस। तो अफ्रीका में हमने बेंगुला वाली नीचे से देख ली, और जो यहाँ पे आपको दिख रही थी ना, इधर आपको गिनी की खाड़ी दिखती है, ये वाली साइड जो है ना, इसे हम बोलते हैं गिनी की खाड़ी, अफ्रीका में ना। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल हो गया, गिनी की खाड़ी और बेंगुला। तो लिखा है, उपरोक्त मानचित्र में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो ठंडी जलधारा है उसको हम बोलते हैं बेंगुला, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो जा रही है वो गिनी की खाड़ी में गिनी धारा का युग्म जो, मतलब ये दोनों ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कुछ, गल्फ स्ट्रीम लिखी है, पश्चिमी वायु प्रवाह से लिखी है, पेरू लिखी है, और यहाँ पे लिखा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो गाइस चलिए ऑस्ट्रेलियाई धारा का हो सकता है आपको थोड़ा सा, चलिए गल्फ स्ट्रीम गर्म है, तो मान लेते हैं ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पेरू जो है आपकी साउथ, पेरू वाली जो धारा है वो आपकी कुछ साउथ अमेरिका से रिलेटेड है, और कहाँ चलती है, ये प्रशांत महासागर में चलती है। तो हो सकता है इस वाले का आंसर ये हो जाए, सी। अब यहाँ लिखा है पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा, ठीक है। तो और कौन सी लिखा है, हिंद महासागर। तो गाइस जो ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी साइड अगर आप देखें ना, ये वाला साइड, तो ये यहाँ है हिंद महासागर, और जब आप पूर्वी साइड देखें तो प्रशांत महासागर है। तो भैया ऑस्ट्रेलिया वाली तो मुझे लगता है कि ये हिंद महासागर ही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका हो गया आंसर डी। तो बचा है पश्चिमी वायु प्रवाह से, तो आंसर हो गया आपका ये हो गया बी, राइट। यानी कि आपका आंसर कुछ इस तरह से होगा 4213। चलिए 4213 आंसर है ए, ठीक है, ए है सही, ठीक है। तो ये सही है हमारा। अब देखिए विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। देखिए यहाँ लिखा है इसने, विषुवतीय प्रतिधाराओं की बात हो रही है। पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन करने से, घूमने से मतलब, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, ओके। फिर जल की लवणता में अंतर, विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला, यानी कि लिखा है बेल्ट ऑफ काम का होना, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा बी आंसर है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसे थोड़ा समझते व्याख्या। इसमें लिखा है कि उत्तरी दक्षिणी विषुवतरेखीय धाराओं के अभिसरण, ठीक है, के कारण इतनी अधिक जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है, ठीक है। और अफ्रीका तट के पास कम जल राशि की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति धारा के रूप में प्रति विषुवत रेखीय धारा आविर्भाव हो जाता है। ये समझ लीजिए कुछ ऐसा। ये है गाइज आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, यहाँ हो गया अफ्रीका। चलिए इतने पे रुक जाते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ से तो नहीं, यहाँ से आपकी कुछ विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री फ्लो जो है विषुवत रेखा है, ठीक है। अब देखिए उत्तर की साइड विषुवत रेखीय धारा बह रही है, दक्षिण की साइड जो है विषुवत रेखीय धारा बह रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये है साउथ अमेरिका और ये हो गया आपका अफ्रीका,
ये जा रही है आपकी विषुवत रेखा, उत्तर की साइड उत्तरी विषुवत रेखीय धारा फ्लो हो रही है, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा फ्लो हो रही है। अब भैया पानी इधर से इधर की तरफ इकट्ठा होने लगा। अब इकट्ठा हो रहा है तो ऑब्वियसली पानी का लेवल यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कम। तो जब आप इस तरह से देखेंगे पानी इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे लेवल ज़्यादा, यहाँ पे लेवल कम। तो ऑब्वियसली गाइस पानी तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा आगे, वो वापस से फ्लो होने लगेगा, क्योंकि उसको तो एक समान लेवल चाहिए। तो ये जो वापस से फ्लो होता है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, एक तो होता है विषुवत रेखीय धारा जो इस तरह से फ्लो हो रही थी, इस तरह से उत्तर और दक्षिण में, फिर जब पानी भर गया तो अब वापस जाएगी ना धारा, तो इसीलिए इसको बोल दिया प्रति विषुवत रेखीय धारा, ठीक है। चलिए विषुवत रेखा पे ही होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब लिखा है निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। इसने कहा कौन सी ऐसी है जो प्रशांत महासागर में नहीं है। कैलिफोर्निया तो प्रशांत महासागर की साइड ही है, ठीक है। क्यूरोशिवो भी आपका प्रशांत महासागर में ही है। कहाँ पे मिलेगा? रशिया और ये नॉर्थ अमेरिका के बीच वाला, ठीक है। हम्बोल्ट भी प्रशांत महासागर में है, क्योंकि पेरू के तट पे यही मिलेगी आपको। अभी कनारी कहाँ है गाइस? कनारी आपको मिलेगी अटलांटिक महासागर में। ये सारी चीज़ें हम नोट्स में पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली, तो आप लोग को पता होगा। इसमें कनारी ठंडी महासागरीय धारा जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, जबकि क्यूरोशिवो जापान, ठीक है, गर्म धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में। कैलिफोर्निया ठंडी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में। हम्बोल्ट पेरू वाली जो धारा है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ठीक है। देखो क्यूरोशिवो कहाँ बहती है? जब आप बनाते हैं ना, यहाँ पे रशिया है सपोज, ठीक है, यहाँ उसके नीचे चाइना है, यहाँ पे आपका है नॉर्थ अमेरिका, तो क्यूरोशिवो इस तरह से जाएगी, ठीक है, मतलब विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ, तो ये गर्म हो गई। और ये कहाँ, ये कौन सी जगह है? पैसिफिक ओशन है, विषुवत रेखा के ऊपर है तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। और गर्म भी है क्योंकि विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जा रही है। कैलिफोर्निया की बात करें तो गाइस ये देखिए आपका ये होता है नॉर्थ अमेरिका, ऐसा तो नहीं होता है, थोड़ा इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो कैलिफोर्निया वाली आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ कहीं मिलेगी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। और ये है आपका पैसिफिक ओशन, और नॉर्थ साइड पे है, मतलब विषुवत रेखा के ऊपर है तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और ऊपर से आ रही है तो ठंडी, ऊपर से आ रही तो ठंडी नॉर्थ में है, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में है। फिर आते हैं पेरू या हम्बोल्ट वाली धारा। तो देखिए गाइस ये हो गया आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री, यहाँ पे आप बनाते हैं साउथ अमेरिका, पेरू रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपकी जो है धारा हम्बोल्ट, वो कुछ इस तरह से आती है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ठंडी हो गई एक चीज़ कि ये ठंडी है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका पैसिफिक ओशन, और ये है साउथ में, तो दक्षिण पैसिफिक ओशन में है, यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर में है और ठंडी है। चलिए अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है गर्म धारा है। तो इसमें लिखा है फॉकलैंड धारा, देखिए नीचे से ऊपर की तरफ आती है, साउथ अमेरिका जब आप बनाएंगे उसके साइड में से नीचे से ऊपर की तरफ आती है, तो ये ठंडी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कोल्ड। और ब्राज़ील वाली धारा को रुक जाते हैं। लेब्राडोर धारा जो है ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी जब आप नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं तो ऊपर से ऐसे करके नीचे की तरफ आती है, ऊपर ध्रुव है, ध्रुव वाली साइड से नीचे की तरफ आएगी, तो ठंडी साइड से नीचे की तरफ आएगी, तो ये भी क्या होगी? कोल्ड, ठंडी। कनारी धारा भी हमने क्या पढ़ा है? कोल्ड है। ब्राज़ील धारा की बात करते हैं, तो जब आप अफ्रीका बनाते हैं, यहाँ पे है विषुवत रेखा, तो ब्राज़ील धारा कैसे, ये अफ्रीका है, ये विषुवत रेखा है, ब्राज़ील इसी साइड है, ठीक है, यहाँ पे है, तो ये धारा इस तरह से ऐसे जाती है, तो ये विषुवत रेखा से आ रही है, तो ये हो गई गर्म, तो हमें बताना है गर्म, तो कौन सी धारा हो गई? ब्राज़ील। देखिए ब्राज़ील धारा एक क्या है? गर्म धारा है, जो अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील तट पर प्रवाहित होती है। फॉकलैंड धारा, लेब्राडोर धारा, कनारी। लेब्राडोर आपको किसके साइड में मिलेगी गाइस? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। कनारी आपको मिलेगी उधर की साइड, उत्तरी अटलांटिक ओशन में मिल जाएगी, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी। तो ये सारी कौन सी हो गई? आपकी ठंडी धाराएं हो गई। तो देखिए यहाँ पे तो हो गया चैप्टर खत्म गाइस। अगर आपको पसंद आए ना, प्लीज़ चैप्टर को लाइक करिएगा, मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसी लगी, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में अगर आपको पसंद आए तो।